दो व्यक्तियों की चलती है, ये एक राजनीति है। इसके लिए एक जनरेशन चेंज आपको करना पड़ेगा। The views expressed in this blog are hosted on my own website, are strictly personal and do not reflect the views of any organization. नमस्कार दोस्तों, आज की बात में आपका स्वागत है। भाजपा ने अपने 3 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार चुन लिए हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए। और विपक्ष का कहना है कि वीआरएस स्टाइल ये डिसीजन लिया गया है। वीआरएस का मतलब क्या? वसुंधरा, रमन सिंह और शिवराज, इन तीनों अनुभवी नेताओं की छुट्टी कर दी है और ये मोदी शाह बीजेपी है जिसमें केवल 2 व्यक्तियों की चलती है, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह। और इसी वजह से इन 3 जो अनुभवी नेता है उनकी छुट्टी कर दी है और नए नेताओं को जनता के सामने रखा है। अब विपक्ष इस पर जरूर मजाक लेगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि चुनाव तो बीजेपी जीती है, कांग्रेस तो चुनाव नहीं जीती है। अब वो वीआरएस हुआ या जो भी हुआ, आप जानिए इसके पीछे बैक स्टोरी, असली कहानी क्या है। असली कहानी दोस्तों ये है कि कर्नाटक के चुनाव के बाद और बीजेपी की हार हुई थी मई के महीने में, तब जून के महीने में एक मीटिंग होती है दिल्ली में, जिसमें प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, बीएल संतोष हैं जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, और आरएसएस के कुछ और नेता उस मीटिंग में शामिल थे। और उसमें तय हुआ कि ये चुनाव जो है, इन राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं, ये सामूहिक नेतृत्व या कलेक्टिव लीडरशिप में लड़े जाएंगे, किसी भी व्यक्ति को प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। और तब ये तय हुआ कि ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर लड़े जाएंगे। आप देखेंगे चुनाव में एक स्लोगन हुआ, मोदी की गारंटी। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी ने तय कर लिया या बीजेपी आरएसएस ने तय कर लिया कि ये चुनाव जो है न शिवराज सिंह के नाम पे लड़ा जाएगा, न रमन सिंह के नाम पे, न वसुंधरा राजे के नाम पे। एक तो मुख्यमंत्री थे, 2 पुराने मुख्यमंत्री थे, लेकिन मोदी जी का जो कनेक्ट है वो इन राज्यों में इन मुख्यमंत्रियों से कई ज्यादा है। सीएम की जरूरत नहीं है, पीएम के नाम पे लड़ा जाएगा। अब आप जानिए ये बात पहुंचती है वसुंधरा राजे के पास, शिवराज जी के पास, रमन सिंह जी के पास। रमन सिंह जी तो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे थे, उनको यह भी कहा गया था आप गवर्नर बन जाइए। वसुंधरा राजे तैयार नहीं थी इस बात को मानने के लिए कि चुनाव जो है उनके बगैर उनको अगर नेता नहीं चुना जाता तो वो पूरी तरह से उस चुनाव में उत्साहित नहीं थी। और आप जानेंगे कि जब परिवर्तन यात्रा चल रही थी, पूरी तरह से वसुंधरा राजे उसमें शामिल नहीं रही। शिवराज सिंह चौहान की बात कहें तो उनको भी पता चला कि पोस्टर बन रहे हैं, लेकिन उनका चेहरा बाकी चेहरों के साथ है। कोई ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह को एक तरह से अलग तरह से मामा जी को प्रोजेक्ट किया जाएगा। उनका चेहरा 11-12 बाकी नेताओं के साथ था। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। और आखिर में अक्टूबर के महीने में स्थिति थोड़ी बदलती है। कैसी बदलती है? बीजेपी एक ट्रैकर पोल करता रहता है हर महीने, हर हफ्ते, कि किस तरह से हवा किस तरफ है। अक्टूबर में पता चला कि राजस्थान में बीजेपी के सामने चुनौती है। मध्य प्रदेश में भी पता चला कि चुनाव डगमगा रहा है। तब पार्टी ने तय किया कि हां, ये अनुभवी जो नेता हैं उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप देखेंगे जो राजस्थान में दूसरी लिस्ट निकलती है उम्मीदवारों की, उसमें वसुंधरा राजे के कई जो साथी माने जाते हैं उनका नाम शामिल होता है। वहीं शिवराज सिंह चौहान की बात चलती है मध्य प्रदेश में आखिरी लिस्ट में।
यानी कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है कि इन नेताओं को साथ लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। सामूहिक नेतृत्व, मोदी फैक्टर सब ठीक है, लेकिन ये भी नेता जो है जमीन से जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक ताकत है, उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। उनको कोई प्रॉमिस लेकिन नहीं किया गया। और क्यों? क्योंकि मोदी शाह जो पॉलिटिक्स है, उन्होंने तय किया है कि अब जो अडवाणी वाजपेयी युग के नेता हैं, उनका समय खत्म हो चुका है। अब एक नई पीढ़ी आनी है। आप देखेंगे जितने भी नए नेता बने हैं, उनमें से आप लीजिए भजनलाल शर्मा राजस्थान में, या मोहन यादव लीजिए मध्य प्रदेश में, या विष्णुदेव साय लीजिए छत्तीसगढ़ में, ये सभी नेता जो हैं वो एक पोस्ट वाजपेयी अडवाणी युग के नेता बनकर उभर कर आए हैं, और उनका संगठन से, आरएसएस, एबीवीपी से काफी वो जुड़े हुए हैं। यानी बीजेपी ने तय किया है कि अब अडवाणी वाजपेयी युग के जो नेता हैं, उनको धीरे धीरे या तो मार्गदर्शक मंडल में भेजेंगे, गवर्नर बनाएंगे, या रिटायर कर देंगे, और एक नई पीढ़ी हम लोगों के सामने लाएंगे, ताकि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो सरकार, जो एक फटीग फैक्टर, थकावट की बात हो रही थी मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को देखकर लोगों में थकावट है, ये प्रोपेगेंडा केवल कांग्रेसियों ने नहीं फैलाया, ये मैं आप नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ बीजेपी नेता भी कह रहे थे, हां शिवराज जी के चेहरे से लोगों में थकावट आ गई है। ये एक राजनीति है, एक रणनीति की तय, एक सोची समझी रणनीति है, जिसमें यह तय हुआ कि ये जो 15-18 साल से किसी राज्य में नेता अपना वर्चस्व बनाए रखे हैं, उनको धीरे धीरे किनारे करना है, एक नया नेतृत्व लोगों के सामने लाना है। हाँ, ये बात भी चल रही है कि शिवराज सिंह चौहान को शायद कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, या लोकसभा चुनाव के बाद उनको दिल्ली लाया जा सकता है, ये तो समय बताएगा। वसुंधरा राजे का ये है कि उनकी और अमित शाह की नहीं बनती, और ये आजकल नहीं, ये कई सालों से है। वसुंधरा राजे वाजपेयी जी की करीबी मानी जाती थी, प्रमोद महाजन ने उनको बहुत प्रोत्साहित किया था, वो एक अलग युग था। अमित शाह की उनसे बनती नहीं थी। अमित शाह संगठन के आदमी हैं, और उनको लगता था वसुंधरा जो है वो संगठन के ऊपर अपने आप को देखती हैं, उनकी बनी नहीं। जब अमित शाह अध्यक्ष थे बीजेपी के, तब वो कुछ नहीं कर पाए। आज जब सब ताकत उनके और मोदी जी के हाथ में है, उन्होंने एक तरह से तय किया, अगर राजस्थान का चुनाव जीतेंगे तो वसुंधरा को छोड़कर और कोई भी चलेगा, एक संगठन का आदमी हम लाएंगे, एक नेतृत्व परिवर्तन करेंगे, और वही हुआ है। इसके साथ साथ जातीय समीकरण, बीजेपी को यह मालूम है कि ओबीसी समाज ने बहुत जमकर उनको वोट दिया है मध्य प्रदेश में। वहीं राहुल गांधी बार बार ओबीसी कास्ट सेंसस की बात करते हैं। बीजेपी ने क्या किया, एक ओबीसी मुख्यमंत्री दे दिया, और वो भी यादव समाज से। अब यादव समाज इतना बड़ा बहुसंख्य नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन यूपी और बिहार में तो है। वहां एक मैसेज दे दिया कि देखिए हमने एक यादव मुख्यमंत्री बनाया है मध्य प्रदेश में, ये भी एक मैसेज है। वहीं ट्राइबल्स जो आदिवासी हैं छत्तीसगढ़ में, आप देखिए बस्तर सरगुजा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ बीजेपी का, तो बीजेपी ने तय किया चलिए हम छत्तीसगढ़ में एक उस राज्य को पहला ट्राइबल चीफ मिनिस्टर देते थे, एक ऐसे राज्य में जहां आदिवासी समुदाय जो है 30% से ज्यादा है। अब आप आदिवासी को छत्तीसगढ़ में, ओबीसी यादव को मध्य प्रदेश में, रही बात राजस्थान की, तो बैलेंस करने के लिए आपने एक फॉरवर्ड कास्ट को वहां मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए बीजेपी जो है ना, अमित शाह नरेंद्र मोदी के युग में सोशल इंजीनियरिंग में बहुत विश्वास करती है, और सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ वो विश्वास करती है अपने नेतृत्व में। एक आखिरी बात, एक बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता ने मुझे कहा कि देखिए, और थोड़े रूठे हुए थे, उन्होंने कहा आजकल की पॉलिटिक्स है ना, यूज और थ्रो है, किसी का इस्तेमाल कर दो और फिर जरूरत ना पड़े
तो उनको किनारे कर दो। क्या यही हुआ है शिवराज सिंह चौहान के साथ, जिसका नाम लाडली बहना स्कीम से बिल्कुल आइडेंटिफाइड था? क्या यही हुआ है वसुंधरा राजे के साथ, जो एक तरह से कई सालों तक राजस्थान की नेता नंबर 1 थी? क्या यही हुआ है रमन सिंह के साथ, जिनको अब स्पीकर बनाया जा रहा है? यह सोचने की बात है। राजनीति में ये कहावत है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आपके ना कोई दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं, केवल आपके इंटरेस्ट होते हैं। आपके सहूलत से आप अपनी राजनीति करते हैं। क्या यही हुआ है? या क्या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने सोचा है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद हम बीजेपी को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, इसके लिए एक जनरेशन चेंज आपको करना पड़ेगा। और हर राज्य में आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है। पुष्कर धामी हो, योगी आदित्यनाथ हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो, कई राज्यों में बीजेपी ने ये जनरेशन चेंज किया है। कहीं वो सफल रहे हैं, कहीं वो असफल रहे हैं, लेकिन प्रयास तो लगातार जारी रहेगा। दूसरी तरफ, और ये मेरी आखिरी बात है, कांग्रेस को देखिए। चुनाव मध्य प्रदेश में हारे, लेकिन कमलनाथ का क्या होगा, इस पर सवाल। 77 साल के कमलनाथ। राजस्थान में हारे, 72 साल अशोक गहलोत का क्या होगा, इस पर सवाल। वहीं बीजेपी ने तो तय किया है कि हम नए चेहरों के साथ लोगों के सामने जाएंगे। शायद ये बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है, या शायद ये बीजेपी का एक नया हाईकमांड कल्चर है, जिसमें जो मोदी शाह तय करते हैं वही चलता है। बस आज की बात में इतना ही। आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।